हम ये काम करते हैं तो हमारी नज़र में भी एक अदद प्रॉफिट मौजूद है। तो उस डीकोडेड चीज़ को भी अगर उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिनसे ट्रैक किया जा सके तो वो भी उन्होंने उसमें से रिमूव तब कहा कि उन्हें साइफर के बारे में जो मालूमात मिली हैं हुकूमत से उस वक्त की। अब दुनिया का कौन सा मुल्क हमें साइफर भेजेगा? इमरान खान की साजिश का पर्दा चाको कि इमरान खान पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा दो। अगर फिर ये झूठा है तो फिर कैसे आप लगा रहे हैं? तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। गुज़श्ता 24 घंटों की सबसे बड़ी खबर, साइफर लीक हो गया। ये लीक हो गया या रिलीज हो गया, इस पर बात करते हैं। साइफर में क्या है? बदमाशी है और उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, जिसमें रऊनत भी है, तकब्बुर भी है और न जाने क्या क्या, इस पर बात करते हैं। लेकिन शुरू में आपके कमेंट शामिल करते हैं। सदफ इब्राहिम साहिबा लिखती हैं कि तू परिंदे मार दे, सरो सनोबर मार दे, तेरी मर्जी, जिसको दहशतगर्द कहकर मार दे, तेरा उसके मानने वालों से पाला पड़ गया, जो परिंदे भेजकर लश्कर के लश्कर मार दे। अरे खूबसूरत अबाबीलों के बारे में इसमें बात की। सही। और इनकी ये तशवीश है कि इमरान खान साहब की जो जमानत है और ये कब होना है सिलसिला। सही। इमरान खान साहब का जो केस था वो दिनों के बजाय घंटों की बुनियाद पर चलाया गया और इमरान खान साहब की के हक़ दिफा की डेट पहले आ गई थी। फिर उसके बाद ये जो ज़मानत की सज़ा मौतली की दरख्वास्त है, इस पर अगली डेट आनी थी। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि उनकी तबीयत नासाज है, तो हक़ दिफा भी आगे बढ़ गया आज, और जो सज़ा मौतली पर समात है वो भी आगे बढ़ गई है। तो जज साहब ने कहा कि रिकॉर्ड मंगवाना है, अभी तो ये काम नहीं हो सकता फौरी तौर पर। तो मुझे लगा कि रिकॉर्ड जो है वो हमें शायद अमेरिका से मंगवाना है। मुझे रिकॉर्ड लगा कि शायद हमें रिकॉर्ड आयरलैंड से मंगवाना है, कनाडा से मंगवाना है, लेकिन रिकॉर्ड तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, इस्लामाबाद की एक और अदालत से मंगवाना है। लेकिन बहरहाल किसी ने फरमाया था होता है, चलता है, दुनिया है। महविश अंसारी साहबा लिखती हैं, जिस कदर इंसाफ के तकाजे पाकिस्तान में पूरे हो रहे हैं, उतने शायद ही कहीं और पूरे होते हों। आप और हम लोग ऐਵੇਂ रोला डालते रहते हैं। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ। अल्ताफ भाई की तरफ से एक थपकी इधर, एक थपकी इधर। लुबना सादिया साहिबा लिखती हैं कि गरीदा हर वक्त इमरान खान साहब को मॉनिटर करती रहती हैं और इसकी रिपोर्ट वो मरीम नवाज साहिबा को देती हैं। लुबना सादिया साहिबा ने जो है ना वो एक बात नहीं लिखी। गरीदा साहिबा एक और चीज़ लिखती है इमरान खान साहब के बारे में हर बार, खत्म शुद्ध जी। वो नहीं लिखा आपने, वो भी लिखिएगा अगली बार। तो ये क्या हुआ, दौरे रूस? देखिए साइफर जो है वो इंटरसेप्ट ने छाप दिया। बड़ी बड़ी मज़ेदार चीज़ें हुई इसके बाद। इंटरसेप्ट ने पूरी स्टोरी की, लंबी चौड़ी, और उससे पहले लोग ये देखें कि इंटरसेप्ट क्या है। इंटरसेप्ट एक नॉन प्रॉफिट न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। हम ये काम करते हैं तो हमारी नज़र में भी एक अदद प्रॉफिट मौजूद है। जो पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स हैं सब हैं, इनकी बड़ी बड़ी मार्केटिंग टीम्स होती हैं, इश्तिहारात खरीदते हैं, ये पैसे के लिए काम करते हैं। और ये मीर शकील रहमान साहब का तो जुमला था, ये सहाफत वाफत नहीं है भाई, मेरा कारोबार है। ठीक है। लेकिन इंटरसेप्ट के बारे में मौजूद है कि ये नॉन प्रॉफिट न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है। तो इंटरसेप्ट ने ये स्टोरी दी है जी। अच्छा, इंटरसेप्ट ने साइफर पब्लिश कर दिया है। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने उसमें से कुछ जो टाइपोज है, वो कुछ चीज़ें जिनसे कुछ ट्रेसेस मिल सकें, ट्रैकिंग की जा सके किसी मुल्क के सीक्रेट डॉक्यूमेंट की, वो भी रिमूव कर दी है। यानी साइफर डीकोडेड है, अब जो छपा है वो तो डीकोडेड है। तो उस डीकोडेड चीज़ को भी अगर उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिनसे ट्रैक किया जा सके तो वो भी उन्होंने उसमें से रिमूव कर दिया है। उनको करना पड़ा, वरना उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती थी। इससे तो साफ पता चल रहा है ना कि साइफर पाकिस्तान के लिए था ना। देखिए साइफर डेफिनेटली असद मजीद साहब का साइफर था। पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा को पाकिस्तान के सफ़ीर ने भेजा था। सफ़ीर किसको रिपोर्ट करता है? दफ्तर खारिजा को रिपोर्ट करता है। यानी कि सफ़ीर का बॉस कौन है? सेक्रेटरी खारिजा। सेक्रेटरी खारिजा का बॉस कौन होता है? वजीर खारिजा। वजीर खारिजा का बॉस कौन होता है? वजीर आजम होता है। वजीर आजम मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। मुझे लगा आप इससे भी आगे बॉस बोलने वाले हैं। नहीं, वजीर आजम मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। और जनरल बाजवा कौन थे? एक ग्रेड 22 के ऑफिसर।
इमरान खान को साइफर के बारे में पहली बार किसने बताया था? इमरान खान साहब को कामरा एयर बेस पर जनरल बाजवा ने बताया था। तो वो चीज जो बॉस के पास होनी चाहिए थी इमरान खान के पास, वो चीज जनरल बाजवा के पास थी। ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, तो ऐसे हुआ था हमारे यहाँ। अब आसमा शिराजी साहिबा ने इस पर बड़ा अच्छा सवाल किया। आसमा शिराजी साहिबा कह रही हैं और खुद बता रही हैं अपने ट्वीट में कि साइफर की 3 कॉपीज थी। एक दफ्तर खारिजा के पास थी, एक जनरल बाजवा के पास थी, एक इमरान खान के पास थी। तो वो कहती है कि ये जो छपा है अगर ये दुरुस्त है तो ये फिर इमरान खान ने लीक किया है। इमरान खान पे शक हो रहा है क्योंकि उन्होंने कहा तुमसे गुम हो गया। अच्छा, ये शक जनरल बाजवा पे क्यों नहीं किया जा सकता? मतलब बाजवा के पास भी एक कॉपी थी और बाजवा के पास कॉपी नहीं होनी चाहिए थी। नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये शक जनरल बाजवा पे क्यों नहीं हो सकता? तो वो सूट नहीं करता ना। ठीक है, इसलिए देखिए कि साइफर में मुखातिब कौन था? डोनाल्ड लू का। तो इमरान खान को हटाया जाए, वो ये बात जो हो रही थी। अब डोनाल्ड लू जो है उन्होंने जो कुछ कहा है असद मजीद से, असद मजीद ने उसको लिखा है, डिकोडेड, और फिर अब वो छप गया है। इसका ऑपरेटिव पार्ट पढ़ते हैं कि he categorically replied in the negative and said that it was due to Prime Minister's visit to Moscow. He said that I think if no confidence vote against the Prime Minister succeeds, all will be forgiven in Washington because the Russia visit is being looked at as a decision by the Prime Minister. Otherwise, I think it will be tough going ahead. अब देखिए, नसीम ज़हरा साहिबा ने जब ये सब कुछ हो रहा था तब कहा कि उन्हें साइफर के बारे में जो मालूमात मिली हैं हुकूमत से उस वक्त की, असद उमर साहब सहाफ़ियों से बात कर रहे थे, इमरान खान साहब बात कर रहे थे, उसमें ये चीज़ें मौजूद हैं, तस्दीक होती है। ठीक है, जो हमारे सहाफ़ियों ने बताया, अरशद शरीफ शहीद ने इस पर सबसे ज़्यादा काम किया था, तस्दीक होती है। अब ये तमाम चीजें जो है साइफर के कंटेंट को मैथ्यू मिलर ने बात की और उन्होंने कहा हमने साजिश नहीं की, कंटेंट ठीक है। ये भी उन्होंने कल रात को कह दिया, कंटेंट ठीक है। तो अमेरिका ये तमाम बातें कर रहा था। हमारे यहाँ के फैसले हमेशा हमें बार बार सुनने को मिलता कहाँ होते हैं? अमेरिका में होते हैं। ठीक है, अमेरिका में होते हैं। अब अमेरिका में अगर ये तमाम चीजें नजर आ रही थी कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होनी चाहिए, तो यहाँ जो लोग अमल पैरा थे उनको शय मिल रही थी। ये इससे साफ तौर पर नजर आ रहा है। कल एक व्हाट्सएप चला, साइफर आ गया इंटरसेप्ट पर, उसके बाद सोशल मीडिया पर तूफान आ गया और ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे एक तूफान आ गया। इमरान खान सच्चा साबित हो गया। बिल्कुल। हमारे सलीम खान साफी साहब ने कहा था मैं सहाफत छोड़ दूंगा। मरियम नवाज ने क्या कहा? अच्छा, मरियम नवाज ने सबसे बड़ा लतीफा किया था, अब दुनिया का कौन सा मुल्क हमें साइफर भेजेगा? मतलब इन बीवी को ये नहीं पता कि साइफर आपको कोई और मुल्क नहीं भेजता, आपका अपना सफीर भेजता है। तो मरियम तो खैर मतलब अक्ल के उस मर्तबे पर फाइज है जिसके बारे में बात करना ही फजूल है। लेकिन बहरहाल हुआ क्या, हमारे यहाँ सहाफियों ने कहा कि साइफर है ही नहीं। सबसे आगे था फहद हुसैन, मैं सॉरी इस वक्त थे नहीं कहता, मैं थे नहीं कह रहा, सबसे आगे था फहद हुसैन। फहद हुसैन ने तो चूंकि वर्कर बन गया ना, PMLN का वर्कर बन गया, इसलिए मैं ये बात करूं। तो सबसे आगे था फहद हुसैन, झूठा है, बयानिया झूठा है, साइफर झूठा है, वगैरह वगैरह, ये लगे रहे। खरीदा साहिबा, ये खत्म शुद्ध स्टोरी। अच्छा, ये तमाम लोग ये काम करते रहे। अब साइफर सच्चा साबित हो गया। बिल्कुल। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2 मीटिंग्स हुई। एक इमरान खान साहब की क़यादत हुई, अच्छा लिखा तो ये होता है कि वज़ीर आज़म की क़यादत में, एक शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में। जो दूसरी हुई उसके आखिर में लिखा होता, जो पहली थी उसके मिनट्स की, उसकी तमाम चीज़ों की तस्दीक करते। ठीक है, जब ये तमाम चीज़ों की तस्दीक, उसके मिनट्स निकाली, उसमें मिनट्स में इमरान खान साहब और उनकी साइड्स ये कह रहे थे अरशद शरीफ शहीद के मुताबिक कि साजिश है। तो तस्दीक तो मिनट्स की भी हुई है, एलामिया ही नहीं, मिनट्स की भी तस्दीक हुई है। तो तमाम चीज़ें सच साबित हो गई थी। कल एक व्हाट्सएप जारी हुआ, व्हाट्सएप में ये कहा गया कि साइफर स्टोरी नहीं चल रही। अब चैनल्स इस वक्त क्या कर रहे हैं? चैनल्स ने साइफर की खबर नहीं दी, चलने एक और खबर दी है, वो ये कि अमेरिका कह रहा है कि हमने कोई मुदाखलत नहीं की। आपने साइफर की खबर नहीं दी और आप साइफर की खबर दिए बगैर ये कह रहे हैं कि साइफर का कंटेंट जो है ठीक है। ये भी नहीं अमेरिका, ये खबर भी नहीं दे रहे कि अमेरिका मान रहा है। अमेरिका कह रहा है हमने साजिश नहीं की। असल खबर तो दो पहले, उसके बाद ही खबर देने के काबिल हो गए। इतना बेशर्म मीडिया है हमारा और इतना मैनेज्ड है। अब ये इश्तिहारों के जरिए भी, ताकत के जरिए भी मैनेज्ड मीडिया है।
तो वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान की साजिश का पर्दा इश्तिहार चाहो, से ज्यादा ताकत है या इश्तिहार ज्यादा? मिला जुला काम है। तो ये जो है कर क्या रहे कि देखें जी इमरान खान की साजिश का पर्दा चाक हो गया। मतलब यहाँ तमाम ये साजिश की पैदावार हुकूमत और खुद इनके, आपको याद है मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने, मिफ्ता इस्माइल ने क्या कहा? मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने क्लियरली कहा कि एस्टैब्लिशमेंट शामिल थी जी, और एस्टैब्लिशमेंट ने ये करवाया, और मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मुखालिफत नहीं की। ठीक है, तो यही बात लेकिन इमरान अच्छा खान साइफर में मसला क्या है? मसला ये ना कि इमरान खान साहब गए रूस, उसके बाद फिर वापस आए और अमेरिका सरकार में आपको याद है जब वापस आए तो बाजवा साहब ने एक जगह बैठकर एक इवेंट में स्टेज पर बैठकर ये कहा था कि अमेरिका हमारा एलाय है। दौरे रूस को गलती करार दी थी बाजवा साहब ने। ये रूस और यूक्रेन की इन्वेजन के बिल्कुल दौरान। इमरान खान साहब वहां पहुंचे हैं तो तब अटैक हो गया है। इमरान खान साहब जब रास्ते में थे अटैक नहीं हुआ था, अटैक की तैयारी थी जी। असद मजीद डोनाल्ड इसमें ये कहते हैं कि बहुत से यूरोपीय यूनियन के जो लीडर्स हैं वो भी उस वक्त वहां जा रहे थे। तो डोनाल्ड कहते हैं कि वो पीस प्रोसेस के लिए जा रहे थे। आपका प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक मैटर्स के लिए गया था रशिया। आप मामे लगते हैं हम रशिया इकोनॉमिक मैटर्स के लिए जाएं या कहीं और जाएं? हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क है, ठीक है ना। हम कोई गुलाम है कि आप जो कहेंगे वो हम कर लें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ भी हमारा ये देखिए मुल्क, हमारी मर्जी। ये जो जुमला है ना, ये कहा गया पब्लिक रैली, पब्लिक कंजम्पशन, ये बात हुई इसमें क्योंकि इमरान खान साहब ने बताया था कि मुझसे यूरोपीय यूनियन के सफीरों ने कहा, तब इमरान खान ने कहा था हम कोई गुलाम नहीं। लीक हुआ या रिलीज हुआ? ये लोग बता रहे हैं कि एक इंटरसेप्ट का कहना है कि हमें एक ऐसे ऑफिसर ने वॉज इन मिलिट्री, ठीक है ना, एक मिलिट्री साबका मिलिट्री सोर्स ने दिया। अब ये साबका मिलिट्री सोर्स जो मुखालिफिन है वो कहते हैं कि ये आदिल राजा है या फिर हैदर मेहदी है, और चूंकि इमरान खान की कॉपी गुम हुई है तो इमरान खान ने उनको दे दिया। अब इसमें एक बड़ा मजेदार लतीफा है, वो क्या? झूठा है। इमरान खान जो है साइफर में साजिश भी साबित नहीं हुई, ये भी कह रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि इमरान खान पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा दो। अगर फिर ये झूठा है तो फिर कैसे आप लगा रहे हैं? तो कंफ्यूज है क्योंकि पागल हो गए, सब सच साबित हो गया है, सब चीजें सामने आ साइफर गई के बाद इमरान खान के लिए मुश्किलात कम होंगी, बढ़ेंगी? जिस तरह का हमारा माशाअल्लाह सिस्टम है, एक्ट, मैं कह रहा हूँ ना, जिस तरह का हमारा माशाअल्लाह सिस्टम है, कोई और मुल्क होता ना और ये सब कुछ साबित हो चुका होता तो उस वक्त के आर्मी चीफ के किरदार के बारे में ये सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज खोखर, मिफ्ता इस्माइल, ये सब बातें कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। एक बड़ा कमीशन बैठता और कहता जी अब सब छोड़ दें, सब के सब छोड़ दें, अब हमें इसकी तहकीकात करने दें। एक बड़ा अदालती कमीशन बैठता। हमारे यहाँ यस इमरान खान इज इन हॉट वाटर्स, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। हमारे यहाँ काजी फैज़ साहब के पास गया था, उन्होंने क्या कहा था, आंखें बंद कर लेता हूं, ठीक है, हाँ मैं तो कर लेता, मैं तो देखता भी नहीं, ये तो सरकारी खुफिया दस्तावेज है। साइफर है कि गैर महरम खातून और वो भी खतरनाक इरादों वाली है ना, मैं बाल ब्रह्मचारी, तो वो वाला हाल है इन लोगों का। इसीलिए इमरान खान इज स्टिल इन हॉट वाटर्स। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में जो पहले इमरान खान के साथ है, मजीद इमरान खान सच्चा साबित हो चुका है। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।